बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-हरम व्लॉग। व्यूअर्स, अक्सर हम चाहते हैं कि कुछ खाने में नया हो और हम सब्जियां खा कर उकता जाते हैं। तो इस सूरत में हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ जो है वो नई हो खाने के लिए। तो ये आज की रेसिपी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है और हटके है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने सबसे पहले तो मिर्चें ली हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको खुश्क कर लिया है और मैंने इस रेसिपी के लिए बड़ी मिर्चें ली हैं। तो अब इसके सेंटर में से काटन लगा के तो इसके बीज जो हैं इनको निकाल देना है अच्छे से। इन बीजों को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि ऐसे ही एक साइड पे करते जाएंगे। तो आगे जाकर मैं बताऊंगी कि हमने इन बीजों का जो है वो क्या करना है। तो ऐसे ही सारी जो मिर्चें हैं उनके अंदर से जो बीज हैं हमने निकाल देने हैं जी। तो मैंने सारी मिर्चों के अंदर से बीज जो हैं वो निकाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि सारी मिर्चें जब बिल्कुल बीजों से खाली हो चुकी हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि इसकी जो फिलिंग है वो रेडी करूँगी। तो फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने कट करके तो उबाल लिया था। तो अब मैं इसको करूँगी मैश। इनको मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और मैशर की मदद से इसको बिल्कुल बारीक मैश करना है। आलू को हमने बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। जितने आलू अच्छे से मैश होंगे हमारी जो स्टफ़िंग है उतनी ही अच्छी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक आलू जो मैश कर लेने। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी और कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला। आप स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी प्याज। आप वेजिटेबल में अगर चाहें तो शिमला मिर्च और गाजर का जो इस्तेमाल है वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला जी। तो अब गरम मसाला ऐड करने के बाद जो बीज मैंने रखे थे अब मैं बताऊंगी कि उन बीजों को हमने क्या करना है। तो इन बीजों को भी हमने जो स्टफ़िंग हम रेडी कर रहे हैं मिर्चों के लिए उसी के अंदर डाल देना है। जो डंडियां जो निकाली हुई हैं इसके अंदर से जो हम बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने जो बीज हैं वही ऐड करने हैं। इसको साइड पे कर देंगे और जो सारे बीज हैं उनको निकाल के तो इस मसाले के अंदर डाल देंगे। तो इससे जो है बहुत ही स्पाइसी जो मिर्चें हैं वो रेडी होंगी। तो अब हम इसकी जो स्टफ़िंग है इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छे से इसकी करनी है। जितने मसाले अच्छे से मिक्स होंगे इसके अंदर हमारा जो स्टफ़िंग है वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। आप देख सकते हैं कि स्टफ़िंग जो है बहुत ज़्यादा पतली बिल्कुल नहीं है, इतनी सी हमने सख्त रखनी है। तो जी जो हमारी स्टफ़िंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इस स्टफ़िंग को मिर्चों के अंदर जो है भर लेना है। जो स्टफ़िंग है इसको मिर्चों के अंदर बिल्कुल दबा दबा के भरेंगे तो जो स्टफ़िंग है बाहर नहीं निकलेगी। यकीन कीजिए कि ये मिर्चें जो हैं बहुत ही मज़ेदार इस तरह से बनती हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही ये स्टफ़िंग जो सारी हम मिर्चों के अंदर भरते जाएंगे। मिर्चों को अंदर स्टफ़िंग डालने के बाद तो हमने इसको अच्छे से दबाते जाना है ताकि जो स्टफ़िंग है वो बाहर ना निकले। आप हाथों की मदद से इस तरह से दबा दबा के मिर्चों को भरते जाएं जी। तो ऐसे ही मैं सारी मिर्चों के अंदर जो मसाला है वो मैं भरती जाऊंगी। प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि अभी से इनकी लुक जो है कितनी अच्छी सी और मज़ेदार सी लग रही है। तो मिर्चों की मैंने स्टफ़िंग जो है वो सारी भर ली है और आप देखें कि कितनी अच्छी सी जो मिर्चें वो लग रही हैं। तो अब मैं मिर्चों को फ्राई करने के लिए इसके लिए जो बैटर है वो रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो बेसन जो है वो उसको ऐड कर दिया है। 6 चम्मच बेसन के थे और इसको अच्छे से छान लिया है। अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और 6 चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा।
हमने दोनों चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेना है। अब बड़े बाउल के अंदर मैं इसका जो बैटर है वो रेडी करूँगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस, नमक, 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून के करीब है ये, और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से ऐसे पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बैटर को जो है मिक्स करते जाएं। हमने बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा जो बैटर है वो मिर्चों के लिए रेडी करना है। ये तो जहाँ से थोड़ी सी वीडियो जो है स्किप हो गई है, मैंने 2 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के भी डाले थे, तो आप जो ज़रूर डालिएगा, इससे जो मिर्चें हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो अब जो मैंने बैटर रेडी किया है, अब देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर जो रेडी किया है, और इसे मैंने 1 गिलास के अंदर जो है वो डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने गिलास के अंदर जो है सारा बैटर जो है वो डाल लिया है। अब मैं मिर्चों को फ्राई करूँगी। तो इससे क्या होगा, गिलास में डालने से जो हमारी मिर्चें हैं वो अच्छे से डिप हो जाएंगी इसके बैटर के अंदर। तो ऐसे ही सारी मिर्चों को हम डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई करना है। जितना हम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, हमारी मिर्चें जो हैं उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी। माशाल्लाह जी, आप देखिए इनका कलर कितना अच्छा सा आया है और बहुत ही क्रिस्पी सी जो मिर्चें हैं वो हमारी रेडी हो रही हैं। जैसे ही अच्छे से जो इनका कलर है ब्राउन हो जाएगा तो हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह जी, हमारी जो मिर्चें हैं आप देख सकते हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। माशाल्लाह जी, आप देखें इनका कलर चेक करें, कितना अच्छा सा कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी सी मिर्चें जो है वो रेडी हुई हैं। इसी तरह से मैं बाकी की जो मिर्चें हैं वो भी रेडी कर लूँगी। ये तो माशाल्लाह जी, मेरी मिर्चें जो हैं वो सारी रेडी हो चुकी हैं। आप इसका कलर चेक करें और इसकी क्रिस्पनेस जो है वो चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो मिर्चें हैं वो रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।